हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा कोई व्लॉग लीगल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक जनरल टॉपिक है रेजिग्नेशन लेटर से रिलेटेड। क्योंकि जनरली डेली लाइफ में हर कोई हम सुनते हैं कि हमें रिज़ाइन देना पड़ता है किसी भी जब न्यू ज्वाइनिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम जनरल एक प्रॉब्लम आती है सबके साथ कि क्या उसकी लैंग्वेज हो और कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए एम्प्लॉयर के सामने। तो आइए उसकी वीडियो में आज देखने वाले हैं कि कैसे एक रेजिग्नेशन लेटर को अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे हम लिखेंगे कि आप किस मोड से भेजना चाहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रजिस्टर्ड एडी, स्पीड पोस्ट, बाय हैंड या फिर बाय ईमेल या बाय व्हाट्सएप, बाय फोन, जैसे किसी भी मोड में हो सकता है। उसके बाद देन वे लिखेंगे डेट, कि जो जिस डेट को आप इशू करना चाह रहे हो अपना रेजिग्नेशन लेटर, वो डेट मेंशन की जाएगी। उसके बाद टू लिख के द डायरेक्टर मैनेजर एचआर ऑफ मैसर्स डैश कंपनी, जिसके स्क्रीन पे हमने एक सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है एबीसी कंपनी। इसकी जगह आप एम्प्लॉयर की डिटेल्स, पूरा का नेम, कंपनी लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में आ जाएगा रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विसेज। देन सर, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट सिंस 10th February 13 ऑन द मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000। ये सिर्फ एक सैंपल है फ्रेंड्स। इसमें आप लिख सकते हैं कि आई एम वर्किंग एज, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, सिंस कि कब से काम करते आ रहे हैं, ऑन द मंथली सैलरी ऑफ ₹डैश, यानी कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और किस सैलरी पर काम कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे आई डू नॉट विश टू कंटिन्यू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू माई पर्सनल रीजंस, यानी कि आप किस वजह से काम अब आगे नहीं करना चाहते हैं, वो कोई पर्सनल रीजंस हो सकता है, या फिर ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, या तो आप न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं कहीं, उसका भी आप रीजन दीजिए। एनी मोर with your organization, hence I have decided to resign from the services with immediate effect। यानी कि फ्रेंड सिंपल भाषा में कहें तो इसमें कहा गया है कि आप आगे अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं वर्क इस कंपनी के साथ। वो कोई भी रीजन हो सकता है, पर्सनल हो सकता है या फिर कोई प्रोफेशनल रीजन। तो अब आपने डिसाइड किया है कि इनकी जो सर्विसेज है रिजाइन कर दीजिए विद इमीडिएट इफेक्ट। फिर उसके बाद लिखेंगे द नोटिस पीरियड इफ एनी एप्लीकेबल बी वेव्ड ऑफ और दिस रेजिग्नेशन बी एक्सेप्टेड आफ्टर द नोटिस पीरियड अंडर इंटीमेशन टू मी। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो नोटिस पीरियड इसमें मेंशन किया गया है, इन केस जब आपने जॉब ज्वाइन की होगी, तो उसको वेव ऑफ कर दिया जाए या माफ कर दिया जाए, या फिर इस रेजिग्नेशन को तब से ट्रीट किया जाए जबकि नोटिस पीरियड एक्सपायर हो चुका होगा। और इसी के साथ जो उसकी इंटीमेशन है वो एम्प्लॉय को भी देनी जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि जनरली सबके को इशू रेज होता है कि रिगार्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो उसके बाद अब लिखेंगे प्लीज रिलीज ऑल माय ड्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस विद द ऑर्गेनाइजेशन एट द अर्लीस्ट, यानी कि जो भी उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ड्यूज हैं कंपनी के साथ, वो जल्दी से जल्दी रिलीज कर दिए जाएं। और साथ ही साथ उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस भी इशू किया जाए। क्योंकि जनरली होता है कि अगर रिजाइन करने के बाद काफ़ी ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैटर करता है जब भी हम कभी नई जगह न्यू ज्वाइनिंग करते हैं फ्रॉम द टॉप मोस्ट फर्म के लिए, तो उसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बेटर है कि आप रिजाइन देने के टाइम पे ही ये जो पॉइंट है अगर एम्प्लॉयर के माइंड में, नॉलेज में ले आएंगे, तो आपको बाद में कंफ्यूजन प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद लिखा जाएगा आई एम ऑल्सो सबमिटिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन माई पोसेशन एंड रिक्वेस्ट यू टू क्लियर माई अकाउंट्स एट द अर्लीस्ट। प्लीज ऑर्डर फॉर द रिलीज ऑफ ऑल माई सर्विस बेनिफिट्स एंड रिलीव मी फ्रॉम माई पोस्ट। इसका मतलब हो कि दोस्तों जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी से रिलेटेड या अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने हैंड ओवर कर दिए हैं, वो सबमिट कर दिए हैं ऑफिस में, और रिक्वेस्ट की गई है कि उनका अकाउंट्स जो है पेंडिंग वो जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए और इसी के साथ साथ उनको पोस्ट से रिलीव कर दिया जाए। और लास्ट में जो एक स्टैंडर्ड क्लॉसेस है उसमें लिखेंगे हम आई विश टू थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू वर्क विद योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए रखा था, और थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली। उसके बाद सिग्नेचर आप अपना कर देंगे। उसके बाद नेम, पोस्ट, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, कंप्लीट डिटेल्स आप इसमें लिख देंगे। तो ये दोस्तों सिंपल एक जनरल रेजिग्नेशन लेटर कि किस तरीके से आप अपना रेजिग्नेशन लेटर बना सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए नीड हो सकती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।